कुछ साल पहले दुनिया के सबसे बड़े सहरा द सहारा डेजर्ट में सैटेलाइट इमेजेस के जरिए एक इंतहाई यूनिक किस्म का डिजाइन डिस्कवर हुआ। इस सहरा में ये वो जगह थी जहां पर ना तो कोई शहर आबाद था, ना ही कोई गांव और ना ही किसी भी किस्म की कोई झोंपड़ पट्टी। डिस्कवर होने वाला ये डिजाइन यूनिक भी था और इंतहाई अजीबोगरीब भी। ये डिजाइन गोल शेप में था। इस सर्कुलर डिजाइन का डायामीटर एग्जैक्टली 45 मीटर्स का था। इस डिजाइन की आउटर साइड के ऊपर एग्जैक्टली 12 डॉट्स थे, जबकि एक डॉट इसके सेंटर में था। और मजे की बात यह है कि इस जगह के ऊपर सिर्फ एक ये डिजाइन मौजूद नहीं था। मजीद सैटेलाइट इमेजेस ने ये शो किया कि इसी डिजाइन जैसे 7 डिजाइन और एक ही लाइन में इस डिजाइन के साथ मौजूद हैं। यानी कि इन टोटल इन सारे डिजाइन का नंबर बन गया 8। इससे भी ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि ये सारे के सारे डिजाइन एक दूसरे से एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस के ऊपर मौजूद थे। एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन का डिस्टेंस था 420 मीटर। दूसरा पैटर्न तीसरे पैटर्न से 420 मीटर के फासले पर था और सो ऑन। आठों के आठों डिजाइन बिल्कुल एक जैसे थे, इनकी शेप्स एक जैसी थी, नंबर ऑफ सर्कल्स एक जितने थे, हत्ता कि इन सब का रेडियस भी बिल्कुल सिमिलर था, 45 मीटर्स। अब दोस्तों, इस जगह को अगर सैटेलाइट इमेजेस के जरिए जूम आउट करके देखा जाए तो हमें ये बात पता चलती है कि सहरा के अंदर जिस जगह के ऊपर ये डिजाइन्स या पैटर्न मौजूद हैं, उस जगह के चारों साइड्स के ऊपर मीलों के हिसाब से सिर्फ रेत है। इतने ह्यूज और वास्ट किस्म के एरिया में ना तो कोई इंसान बसता है, ना कोई चरिंद, ना कोई परिंद। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इतने वीराने में जहाँ किसी इंसान की रसाई मुमकिन ही नहीं, वहाँ इतने एक्यूरेट मेजरमेंट्स के साथ ये डिजाइन्स कैसे वजूद में आए? इस वीराने में इन डिजाइन्स को बनाने वाला कौन था? क्या ये डिजाइन्स किसी पुरानी तहजीब का कोई कारनामा है, उनकी कोई निशानी है, या फिर किसी एलियन लाइफ फॉर्म की तरफ से छोड़ा गया कोई पैगाम? हमारी आज की स्पेशल वीडियो में हम आपको इन इंतहाई अजीबोगरीब और यूनिक किस्म के डिजाइन्स के बारे में कई इंतहाई हैरत अंगेज किस्म की मालूमात से आगाह करेंगे। ये वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है, सो टिक कर इसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप तमाम लोग ये बात तो बड़े अच्छे तरीके से जानते हो कि सहारा डेजर्ट दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इस सहरा के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगाएं कि इस सहरा में इंडिया जैसे 3 बड़े मुल्क फिट हो सकते हैं और पाकिस्तान जैसे 11 मुल्क। अब चूंकि सहरा है तो ये रेत से भरा हुआ है, यहाँ इंसानी आबादी तकरीबन ना होने के बराबर है, और इस सहरा की जितनी भी आबादी है वो इसके 3 साइड्स के ऊपर मौजूद रेड सी, मेडिटरेनियन सी और अटलांटिक ओशन के साहिलों के ऊपर बसती है। इस सहरा में दिन के वक्त टेम्परेचर होता है 50 सेल्सियस यानी कि शदीद तरीन गर्मी, और रात के वक्त इस सहरा में टेम्परेचर गिर के 0 से भी नीचे चला जाता है यानी कि माइनस में। तो दिन जितना गर्म, रात उतनी ही ज्यादा यख बसता या ठंडी। सोने पे सुहागा ये कि इस सहरा में कई 100 माइल्स के ऊपर आपको पानी नाम की कोई नेमत मुयस्सर नहीं होती। जो शदीद तरीन गर्म हवाएं सहरा में चलती हैं वो तो समझिए एक्स्ट्रा बोनस है, यानी कि अगर आप इस सहरा में कहीं खो गए तो आपका जिंदा बचना मुश्किल है। ये गोल पैटर्न्स इस सहरा में जिस जगह के ऊपर डिस्कवर हुए, टेक्निकली वो जगह अल्जीरिया के अंदर आती है। अल्जीरिया में एक मुकामी बस्ती है जिसका नाम है इनसला, और ये पैटर्न्स इस बस्ती से भी 160 किलोमीटर की दूरी पर हैं। ये पैटर्न्स डिस्कवर हुए साल 2021 में क्रिस्टोफ नाम के एक बंदे की बदौलत। इस शख्स ने इन पैटर्न्स को देखा गूगल अर्थ के ऊपर। क्रिस्टोफ ने जब पहली मर्तबा इन पैटर्न्स को देखा तो उसके जहन में पहला सवाल ये आया कि आया ये पैटर्न्स वाकई ही सहारा डेजर्ट के अंदर मौजूद हैं, या फिर ये सैटेलाइट इमेजेस में कोई ग्लिच आया है सैटेलाइट के अंदर, जिसकी वजह से ये पैटर्न्स इतनी एक्यूरेसी के साथ गूगल अर्थ के ऊपर दिखाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए क्रिस्टोफ ने उस कंपनी से राब्ता किया जो कि गूगल अर्थ के लिए सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस प्रोड्यूस करती है। इस कंपनी का नाम है मैक्सार टेक्नोलॉजीज। मैक्सार टेक्नोलॉजीज के एक सीनियर एम्प्लॉय स्टीफन वुड ने क्रिस्टोफ को ये बात कंफर्म कर दी कि ना तो इमेजेस में कोई प्रॉब्लम है, ना सैटेलाइट के अंदर कोई ग्लिच है, बल्कि ये पैटर्न्स सहारा डेजर्ट के अंदर जमीन के ऊपर बाकायदा मौजूद हैं। इस सवाल का जवाब जानने के बाद क्रिस्टोफ ने राब्ता किया आर्कियोलॉजिस्ट से, अल्जीरिया में मौजूद टूरिस्ट गाइड से, इसके अलावा दीगर कई शोबों के माहिरीन से। लेकिन मजे की बात यह है
कि इन पैटर्न्स, इन डिजाइन्स के बारे में किसी को भी किसी भी बात का इल्म तक नहीं था। इन पैटर्न्स के बारे में कोई सिरे से जानता तक नहीं था। इस मुद्दे को लेकर क्रिस्टोफ ने मजीद रिसर्च करनी शुरू कर दी और ये रिसर्च एक्सपैंड कर गई कई महीनों तक। फिर क्रिस्टोफ को ये क्लू मिला कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डिजाइन्स, ये मार्क्स या ये पैटर्न किसी साइज्मिक एक्टिविटी का निशान ना हो। दोस्तों, साइज्मिक एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है जमीन के ऊपर और ये एक प्रॉपर टेक्निक है जिसके थ्रू ये चेक किया जाता है कि जमीन के नीचे ऑयल मौजूद है या नहीं। इस टेक्निक में जमीन को एक खास मशीन से हैमर किया जाता है। ये हैमरिंग प्रोड्यूस करती है वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन को साइज्मिक रेज कहा जाता है। ये रेज जमीन के अंदर जाती हैं। जमीन के अंदर जाकर ये रेज किसी भी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर से टकराती हैं, वापस बाउंस बैक होती हैं और जमीन के ऊपर इन रेज को रिसीव करने के लिए स्पेशल किस्म के रिसीवर्स फिट किए जाते हैं। यही रिसीवर्स इन साइज्मिक रेज की मदद से एक डाटा कलेक्ट करते हैं। ये डाटा फीड किया जाता है कॉम्प्लेक्स किस्म के कंप्यूटर प्रोग्राम में और ये प्रोग्राम फिर आपको फाइनल रिजल्ट्स देता है कि आया जमीन के नीचे तेल मौजूद है या नहीं। अब ये पैटर्न्स किसी साइज्मिक एक्टिविटी का नतीजा है या नहीं, इस सवाल को लेकर क्रिस्टोफ पहुंचा बॉब के पास। बॉब का ताल्लुक था यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से और बॉब का शुमार होता है दुनिया के इंतहाई माहिर किस्म के साइज्मिक एक्टिविटी रिसर्चर्स में से। बॉब ने जब इन पैटर्न्स की, इन डिजाइन्स की तस्वीर देखी तो उसने स्ट्रेट अवे कह दिया कि ये पैटर्न्स या डिजाइन किसी भी साइज्मिक एक्टिविटी का नतीजा नहीं है। बॉब का ये कहना था कि साइज्मिक एक्टिविटी के लिए जितनी भी मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं वो इस किस्म के निशानात नहीं छोड़ती। वो मशीनें जिस किस्म के डिजाइन्स और पैटर्न्स प्रोड्यूस करती हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट किस्म के होते हैं। दूसरा, बॉब ने एक और टेक्निकल चीज ये बताई कि ऑयल और गैस की रिसर्च और ऑयल और गैस को ढूंढने वाली दुनिया भर की जितनी भी कंपनीज हैं, वो जब भी किसी जगह के ऊपर साइज्मिक एक्टिविटी परफॉर्म करती हैं और अगर उनको उस जगह के ऊपर तेल या गैस के जखायर नहीं मिलते तो वो अपनी इस एक्टिविटी के तमाम तर निशानात को मिटा देती हैं। रीजन ये है कि उस कंपनी ने इस एक्टिविटी के पीछे खर्च किए होते हैं लाखों डॉलर्स और दुनिया की कोई भी ऑयल एंड गैस कंपनी ये नहीं चाहती कि उसकी रिसर्च के ऊपर, उसके छोड़े गए निशानात के ऊपर आकर दुनिया की कोई भी दूसरी ऑयल एंड गैस कंपनी आकर उनकी रिसर्च से फायदा उठा जाए बिना पैसे खर्च किए। क्रिस्टोफ को जब ये आंसर मिला तो उसे पता चल गया कि ओके फाइन, ये किसी भी साइज्मिक एक्टिविटी के नतीजे में बने हुए पैटर्न्स नहीं हैं। रिसर्च आगे को बढ़ गई। इंटरनेट के ऊपर रिसर्च करते हुए क्रिस्टोफ के हाथ एक डॉक्यूमेंट लगा जो कि लिखा गया था 1885 में। अल्जीरिया के ऊपर लिखे गए इस डॉक्यूमेंट में एक कुएं का जिक्र मिला और इस कुएं के साथ मौजूद 2 अदद टूम्स का, प्लस इन टूम्स की जो लोकेशन थी वो क्रिस्टोफ के डिस्कवर किए गए डिजाइन्स की लोकेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर थी। सहारा डेजर्ट में मौजूद इन टूम्स को ट्यूमुलस का नाम दिया जाता है। ये वो टूम्स हैं जहां पर हजारों साल पहले शाही खानदान के लोगों को लाकर दफनाया जाता था। इस बारे में मजीद जानने के लिए क्रिस्टोफ ने राब्ता किया एक टूनीजियन आर्कियोलॉजिस्ट से। टूनीजियन आर्कियोलॉजिस्ट ने जब टूम्स के बारे में तमाम तर मालूमात इकट्ठी की और क्रिस्टोफ के डिस्कवर किए गए डिजाइन्स को देखा तो उसने स्ट्रेट अवे रिफ्यूज कर दिया कि डिजाइन में और टूम्स के तमाम तर मामलात में कोई सिमिलैरिटी नहीं मिलती। यानी कि यहाँ पर यह बात भी कंफर्म हो गई कि ये डिजाइन्स जो कि क्रिस्टोफ ने डिस्कवर किए थे वो किसी भी सूरत में टूम्स नहीं थे, ना ही यहाँ पर हजारों साल पहले रॉयल फैमिली के किसी मेंबर को लाकर दफनाया गया था। सवाल एक मर्तबा फिर खड़ा हो गया कि आखिर ये डिजाइन्स हैं क्या। फिर एक क्लू ये भी मिला कि सहरा में मौजूद ये डिजाइन्स कनात भी हो सकते हैं। 2500 साल पहले इस जगह के ऊपर पानी निकालने की एक खास किस्म की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता था और इस टेक्निक का नाम था कनात। लेकिन इस क्लू में प्रॉब्लम ये निकली कि इस सहरा में जहाँ पर भी कनात की टेक्निक के जरिए पानी निकाला गया था उसके एंड के ऊपर कोई ना कोई बस्ती जरूर मौजूद थी या फिर किसी भी किस्म की हरियाली जरूर मौजूद थी। क्रिस्टोफ के डिस्कवर किए गए डिजाइन्स के चारों तरफ कई 100 माइल्स के डिस्टेंस पर ना तो कोई इंसानी बस्ती थी और ना ही किसी भी किस्म की हरियाली। सो यहाँ पर यह बात भी कंफर्म हो गई कि क्रिस्टोफ के डिस्कवर किए गए डिजाइन्स का कनात नाम की पानी निकालने की टेक्निक से भी कोई ताल्लुक नहीं। इस सारी रिसर्च में मजीद कई महीने लग गए। फिर उसके बाद क्रिस्टोफ को इन डिजाइन्स की मजीद सैटेलाइट इमेजेस मौसूल हुई। ये तस्वीर पिछली तस्वीर से काफी ज्यादा क्लियर थी और इन तस्वीर में मिला एक अदद और क्लू। ये क्लू था कि इन
इन डिजाइन्स के बिल्कुल साथ गाड़ियों के टायर मार्क स्पॉट किए गए। यहाँ पर यह बात कंफर्म होगी कि जिसने भी ये डिजाइन्स बनाए हैं या इन डिजाइन्स को रिसेंट टाइम्स में विजिट किया है वो इस तरफ गाड़ियों के ऊपर ही आया था। डिस्कवर किए जाने वाले ये टायर मार्क्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल थे। इसके अलावा टायर्स के इन मार्क्स ने ये बात भी कंफर्म कर दी कि ये डिजाइन्स कुछ ज्यादा पुराने भी नहीं हैं। अब इन पैटर्न्स का राज जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन बाकी रह गया था, वो ये कि कोई जाए और इन डिजाइन्स को जाकर अपनी आंखों से देखे और इनके ऊपर रिसर्च करे, यानी कि कोई इंसान खुद से सहरा के बीचों बीच मौजूद इन डिजाइन्स तक रसाई हासिल करे। अल्जीरिया से ताल्लुक रखने वाले एक वीडियो जर्नलिस्ट ने ये जिम्मा लिया अपने साथ। जिस जगह ये डिजाइन्स मौजूद थे, सिर्फ इस जगह तक पहुंचने के लिए आपको चाहिए थे 3 दिन। 3 दिन की मुसाफत के बाद आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते थे। ये मिशन मुश्किल था, लिहाजा इसकी तैयारी कई महीनों पहले ही शुरू कर दी गई। हर तरह की खाने पीने की चीजें रखी गयी, कुकिंग इक्विपमेंट रखा गया, पानी के गैलन्स रखे गए, एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा गया और उसके बाद इन सब का ये मिशन शुरू हो गया। 2 दिन का सफर तय करने के बाद ये टीम पहुंची इंसला। ये डिजाइन्स इंसला से भी 160 किलोमीटर सहरा के अंदर मौजूद थे। इंसला से आगे सहरा में ना तो कोई सड़क थी और ना ही किसी भी किस्म का कोई दूसरा रास्ता। इस टीम को सहरा के बीचों बीच रेत में ट्रेवल करना था। जीपीएस की मदद से कई घंटों का सफर तय करने के बाद बिल आखिर ये टीम पहले डिजाइन के पास पहुंच गई। सैटेलाइट इमेजेस के जरिए देखे गए टायर्स के निशान भी इस टीम ने अपनी आंखों से देखे और वो टायर्स के निशान उस जगह के ऊपर जूं के तू मौजूद थे। जिन्हें सैटेलाइट इमेजेस ने डॉट्स शो किया था वो जमीन के ऊपर 4 से 5 मीटर चौड़े गहरे खड्डे थे। इन खड्डों को रेत से भर दिया गया था। इस टीम ने इस डिजाइन के आठों खड्डों या डॉट्स को प्रॉपर विजिट किया, इनको थॉरोली सर्च आउट किया और यहाँ पर इन खड्डों के बीच इस टीम को मिली मेटल वायर्स, जो कि ऑब्वियस सी बात है कि सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू नजर नहीं आ सकती थी। कुछ मेटल वायर्स तो जमीन के अंदर तक धंसी हुई थी, यानी कि जमीन के अंदर जा रही थी और कुछ मेटल वायर्स के ऊपर तो अभी तक रबर की स्लीव्स तक मौजूद थी। इस टीम ने इर्द गिर्द के एरिया को मजीद सर्च आउट किया तो इनके हाथ लगी एक अटैचमेंट। इस अटैचमेंट से नॉर्मली क्रेट्स को बांधा जाता है या रैप अप किया जाता है। इस अटैचमेंट के ऊपर या इस बेल्ट के ऊपर स्टैम्प भी लगी हुई थी एक कंपनी की। इस कंपनी को सर्च आउट किया गया तो पता ये चला कि ये कंपनी तुनीजिया के अंदर मौजूद है और ये कंपनी बनाती है एक्सप्लोजिव्स और एम्यूनेशन, गोला बारूद और असलहा। यहाँ ये बात कंफर्म हो गई कि इन खड्डों या इन डॉट्स के अंदर नीचे मौजूद हैं डायनामाइट्स। अब इन खड्डों के अंदर ये डायनामाइट्स किसने और क्यों रखे, अब इन सवालात के जवाबात का इंतजार था। इसी जगह के ऊपर इस टीम के हाथ लगे केन्स। ये फूड केन्स थे और इनके पीछे जिस कंपनी ने ये केन्स बनाए थे उस कंपनी का नाम भी मौजूद था। इस कंपनी का नाम था सोपेक्यू। इस कंपनी को जब रीच आउट किया गया और उन्हें इन केन्स की तस्वीर सेंड की गई तो जवाब में उन्होंने इन केन्स के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दी कि साल 1958 में वो ये केन फूड्स प्रोड्यूस किया करते थे। ये कंपनी आज भी केन फूड्स बनाती है। ये कंपनी प्रोड्यूस किया करती थी आज से तकरीबन 65 से 70 साल पहले। यहाँ पर यह बात कंफर्म हो गई कि इन पैटर्न्स या इन डॉट्स या इन गढ़ों या खड्डों के अंदर डायनामाइट रखे गए 1958 में। अब ये सब कुछ किसने किया था, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस टीम ने मुलाकातें की लोकल टूरिस्ट गाइड से कि शायद किसी लोकल या मुकामी आदमी को पता हो कि ये सारी कारस्तानी किसकी है। ज्यादातर गाइड्स को तो इन पैटर्न्स के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन फिर एक गाइड के वालिद साहब जो कि खुद भी अपनी जवानी के जमानों में गाइड ही थे, उन्होंने बताया कि इस जगह के ऊपर जहां पर ये डिजाइन मौजूद है, जहां पर ये डायनामाइट्स डिस्कवर हुए और साथ में केन फूड भी, यहाँ कई सालों पहले एक कंपनी आई थी और उस कंपनी
कंपनी ने इस जगह के ऊपर खुदाई भी की थी। इस कंपनी के लोग इस जगह के ऊपर अपनी गाड़ियों में आए थे और वो कई महीने इस जगह के ऊपर मुकीम रहे थे। इस कंपनी का नाम था क्रेब्स। ये एक फ्रेंच ऑयल एंड गैस कंपनी है। 1950 और 1960 में इस कंपनी को ठेका मिला था कि वो सहारा डेजर्ट के इस हिस्से में आकर ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी करें। ये मालूमात मिलने के बाद बिल आखिर इन डिजाइन्स का राज दुनिया के सामने आ गया। ये डिजाइन बने थे पुराने जमाने की साइज्मिक एक्टिविटी के नतीजे में। उन जमानों में पहले जमीन में गहरे खड्डे खोदे जाते थे। इन खड्डों में तार की मदद से डायनामाइट्स को उतारा जाता था और उसके बाद इन डायनामाइट्स को डेटोनेट किया जाता था। इन डायनामाइट्स के फटने से जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती थी वही साइज्मिक वेव्स का काम किया करती थी। ये तमाम तर डॉट्स, ये तमाम तर खड्डे डायनामाइट्स फटने के नतीजे में ही प्रोड्यूस हुए थे, जिन्हें वक्त के साथ सहरा में उठने वाली तेज हवाओं या तूफानों ने रेत से भर दिया था। और फिर बिल आखिर कई महीनों की रिसर्च के बाद सहारा डेजर्ट के बीचों बीच मौजूद इन डिजाइन्स का राज भी दुनिया के सामने आ ही गया। इसी के साथ दोस्तों हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी, वॉइस ओवर कैसा लगा, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को बंद करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, और वो ये कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है किसी नई बेहतरीन